बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमारा टॉपिक चल रहा था और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर अपनी PRC 4 की बुक का HM अकाउंट हमने करा था। बच्चों, इसके अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर वैसे एक लेबर की कैलकुलेशन जो है वो बीच में इन्होंने सवाल में दी है, तो वो करवाना लाजमी है। वो आपके MCQs में PRC 4 की ICAP की बुक में दिया हुआ है और आई मीन टू से दैट वो क्वेश्चन है। इसके ऊपर तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा ये ज़रा सा क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, MCQ नंबर 18 पर। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी और थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करनी पड़ेंगी। वैसे इन अ मंथ, सवाल दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है? बहुत ही एक्टिवली सुनना है। इन अ मंथ द डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर वर्क फॉर 740 आवर्स। एक मंथ में डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स का मतलब अब्दुल्ला वेस डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर का मतलब कोई बताएगा डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या फ़र्क है? प्रोडक्ट से होता है डायरेक्टली, और जो उस लेबर को सुपरवाइज कर रही है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट लेबर होती है इतनी इंपॉर्टेंट दोनों की कॉम्बिनेशन से ही मैन्युफैक्चरिंग चल रहा होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो अगर डायरेक्ट लेबर नहीं आएगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट लेबर नहीं आएगी तो काम भी सही नहीं होगा। और मैंने शायद तुम्हें शुरू में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। अल्लाह का ये वो प्रोसेस देखो, जो काम कर रहा है, जो इतना हार्ड वर्किंग कर रहा है, फर्नेस पे काम कर रहा है, इतनी मोटी मोटी जो है इतनी हीटअप में काम कर रहा है, उस लेबर की तनख्वाह है 20,000 रुपये बिल्ला। और 100, 200, 500 लेबर के ऊपर एक सुपरवाइज़र बैठा है। शायद हो सकता है AC भी लगा हो, छोटा सा कैबिनेट भी हो, फ़ैन भी लगा हो, कुर्सी हो, ये हो, और चौधराहट अलग हो, उसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब टॉपिक से हट कर बात बोल रहा हूँ कि आज बड़ा आदमी वो है जो दूसरों से काम लेना जानता हो। क्या बोला मैंने? मतलब जो दूसरों से काम निकलवा कर दे तो उसकी तनख्वाह ज़्यादा है। उनसे किस तरह यूज़ करना है, उन रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, उसकी नज़र होती है। ये फना लेबर। अपने टॉपिक से हट कर बात कर रहा हूँ, ये सही काम नहीं कर रहे हैं। अथॉरिटी दी होती है वैसे बॉस ने, क्यों? ये काम अब डिपेंडेंसी में चला गया है, काम नहीं होगा। ओनर कभी भी, मेरे ख्याल से कंपनी का ओनर ने कभी लेबर को देखा भी नहीं होगा। अब आज के ज़माने में ये भी होता है, आज से 50 साल पहले चले जाओ, ओनर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था किससे? लेबर से। ये बीच में ये सारे लोग नहीं होते थे। सच्चाई का ज़माना होता था। ओनर भी सुबह 7 बजे पहुंचा होता था और लेबर 6:45 बजे पहुंची होती थी। सब ईमानदारी से काम करते थे, ऑनेस्टली। मकरो फरेब बढ़ता गया, काम नहीं होने लगा। अब जब बॉस आ रहा है, फैज़ बोल रहा है, सर मैं तो आपके लिए पहले ही मीटिंग ID लगा के रखता हूँ। फिर बोल रहा है, सर बहुत झूठ बोल रहा है, मैं आता हूँ सबसे पहले। पहले दोनों आते थे, आज से 50 साल पहले। और ये दोनों के बजाय अब्दुल्ला बोल रहा है, सर ये दोनों तो सबसे बड़े झूठे हैं, सबसे पहले तो मैं आता हूँ, नीचे का दरवाज़ा ही मैं खोलता हूँ। अब और माशाल्लाह मुइज़ तो इन सब का अब्बू था, बोला मैं तो रात को रुकता ही इधर ही हूँ। अब ओनर हो गया पजल। फैज़ भी काम कर रहा था, फैज़ तो कर ही रहा था, उसके ऊपर ये आ गया
उवेस भी आ गया दावेदार, ये भी आ गया, सब अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा, वो बोलता है मैं काम कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा। बॉस बोल रहा है ये क्या यार, पहले तो सब काम करते थे और किसी का काम अगर नहीं होता था दूसरे का हाथ बटाते थे फैस कि ला यार तेरा भी काम पेंडिंग का करने। आज नफ्सा नफ्सी, यानी बॉटम लाइन ये है, बॉस सबको तनख्वाह दे रहा है, काम करने के बजाय चापलूसी सब कुछ हो रही है आजकल का अलमिया। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बॉस बोला भाई मैं तो थक गया हूँ भाई, रोज़ाना की कहानी नहीं है, मैंने लाइटें खोली थी, मैंने मशीन आके चलाई थी, मैंने ये करा था। उस वक्त तो ये कैमरे शैमरे भी नहीं होते थे ना, ऑनेस्टली काम होता था। भाई लेबर को 6:30 का टाइम दे रहे ना, 6 बजे पहुंचे होते थे, उनको खुद को डिग्निटी दी वर्क से। टाइम चेंज होने लगा, सिस्टम चेंज होने लगे। अब वही जब ओनर बोल रहा है मैं 20 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, काम नहीं हो रहा, क्या करूँ। फिर ये दूसरे मैनेजमेंट थ्योरीज आई, बोला भाई अब मैनेजर रख दो, सुपरवाइज़र रख दो। क्या होगा इसका भाई, अब इनसे कुछ मुंह लगना ही नहीं है, काम नहीं हुआ इसको पकड़ लेंगे, जो होगा सारे तोप के गोले उसके ऊपर। अब बहुत सारी जो है ना भड़ास इस पे निकालता है, ये इस पे निकालता है। कुछ समझ आई बात? काम ये नहीं कर रहे ना, कितना खतरनाक हाल में हो गए, काम ये नहीं कर रहे, सुपरवाइजर की जॉब जा रही है। सुपरवाइजर को बोल दिया है तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी है, इनमें से कोई काम नहीं कर रहा, डेली बेसिस पर है, कल से नहीं बुलाओ, तो देख ही नहीं रहा चल रहा है काम, प्रोडक्शन नहीं मिल रही है। आजकल का तो बड़ा खतरनाक काम हो गया। बहरहाल मैंने कहा थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या हो गया। अब इस तरह ये सब मैनेजमेंट मैनेजर बढ़ते जा रहे हैं, सुपरवाइजर तो हेड तो फलाना तो ढिमाका हो क्या रहा है, इससे प्रॉफिट्स कम हो गए, सबको सैलरी देने पड़ रही है। सब पहले ईमानदारी थी, सब काम करते थे, ये सारे 2-2, 4-4 लाख वाले बंदे रखने ही नहीं पड़ते थे। ओनर मैंने बोला था कोई भी पैसा अपनी जेब से नहीं देगा, सबको फैक्ट्री से ही पैसे देगा, वो घर से लाके क्यों देगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इन अ मंथ द डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर वर्क फॉर 740 आवर्स इंक्लूडिंग 110 आवर्स। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंक्लूडिंग 110 आवर्स ऑफ जर्नल ओवर टाइम। इस पर भी बात करेंगे सर क्या मतलब है। द इनडायरेक्ट वर्कर, the indirect workers work for 200 hours which include 40 hours of general overtime. MCQ नंबर कौन सा है, सारे स्टूडेंट्स इधर देखिएगा, इसके बाद कॉपी कर लीजिएगा। इधर देखो भाई, पेज नंबर जरा बताना हुए जल्दी। टॉपिक का पर्पस जी डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। टॉपिक में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है वे रह गई हैं। अभी इसका जो कि इसने बीच में थ्योरी में नहीं बताई, ये तो अच्छा हुआ आप लोग ये थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो इसलिए पता चला कि यार ये इसने ये भी दिया हुआ है। बहरहाल सवाल में देखो अब्दुल्ला, डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर वर्क फॉर 740 आवर्स, कितना वर्क करा है 740 आवर्स करा है, इंक्लूडिंग 110 आवर्स ऑफ जर्नल 740 में 110। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन की हेडिंग डाल रहा हूँ डायरेक्ट लेबर। इधर मैंने हेडिंग डाली है
मेरा सवाल ये है, टोटल आवर्स कितना काम करा है? वेरी गुड। उसमें से जर्नल ओवर टाइम कितना है? 110 माइनस करना मेरा बेटा। क्या हो गया भाई? 630 आवर्स जो है वो ये 630 आवर्स को स्टैंडर्ड आवर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे सर? इसका क्या मतलब होता है अभी बात करते हैं। अब ज़रा सारे सुन ज़रा देखना। सबसे पहले मैंने डायरेक्ट लेबर की हेडिंग डाली है अब्दुल्ला, और सबसे पहले मैंने इधर स्टैंडर्ड आवर्स की हेडिंग डाली है। क्या डाली है? वही सभी पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो भी मसला हो तो यू कैन फ्रीली आस्क। कितने स्टैंडर्ड आवर्स में कितना काम हुआ है? वेरी गुड बेटा, 630 आवर्स। आ जाइए ज़रा, लिखा हुआ है द डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर हैव अ बेसिक रेट ऑफ 840 पर आवर। उनको बेसिक रेट कितना मिलेगा 1 घंटे का? उनको पैसे मिल रहे हैं 840 रुपये पर आवर। मल्टीप्लाई करना जरा, 529। ये स्टैंडर्ड आवर्स थे। अब इधर देखो जरा फैज, जरा सा पूरी बात हो जाएगी। स्टैंडर्ड आवर्स के बाद मतलब मैंने हेडिंग डाली जनरल ओवर टाइम की। किसकी हेडिंग डाली? नहीं, सुनो, जिंदगी में याद रखना जनरल ओवर टाइम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। अभी बात करते हैं ज़रा, और इंशाल्लाह पूरे कैफ 3 के अंदर भी याद रहेगी ये बात अगर तुम चाहो तो। बेसिक और प्रीमियम याद रख लेना। ओवर टाइम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक कहलाता है बेसिक और एक क्या कहलाता है? अब्दुल्ला क्या कर रहा है? बेसिक और प्रीमियम। बेसिक और इसके 2 पार्ट होते हैं। अब मुझे ज़रा बताओ कितने आवर्स काम करा है जनरल ओवर टाइम में? वेरी गुड, 110 आवर्स। 110 आवर्स को इधर भी लिखा, 110 आवर्स को इधर भी लिखा। सवाल पे आओ ज़रा, देखो द डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर हैव अ बेसिक रेट ऑफ 840 पर आवर एंड इनडायरेक्ट हैव अ बेसिक रेट ऑफ 600 पर आवर। All overtime is paid at time plus 1/3. Time plus 1/3। सर क्या मतलब? टाइम का रेट, टाइम का मतलब होता है बेसिक रेट। टाइम का मतलब, आप सुनो, बेसिक रेट था 840, उसका 1/3 लो। तुम बताओ। हेलो, तो ऑन तो है सर। हेलो, सही है। 840 का 1/3 लो, 840 का 1/3 लो, 280। बेसिक का रेट तो 840 था और प्रीमियम का क्या था? 200। चलाओ जरा कैलकुलेटर। वेस 110 मल्टीप्लाई बाई 840, सॉरी 92,000। इसको चलाओ कैलकुलेटर। 30,000। अब ज़रा समझो क्या कह रहा हूँ। सर ये क्या हुआ है? स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब, अब्दुल्ला इधर सुनो भाई, फैज छोड़ दो। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब
दुनिया में एक लेबर एक्ट बना है, जल्दी से सुनो, मुख्तसर करें बात। दुनिया में एक क्या बना है? लेबर एक्ट का मतलब है कि आप एक लेबर से स्टैंडर्ड आवर्स के, मतलब दुनिया में वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है 9 to 5 की जॉब बोलते हैं, जो बोलते थे 9 to 5 की जॉब का मतलब है 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 घंटे की जॉब होती थी और कहीं पे 12 घंटों की जॉब भी होती है, पता होगा। दुनिया में लेबर एक्ट के अंदर एक रूल लिखा हुआ है कि लेबर से तुम जो भी जो ओनर है यानी जो कंपनी का मालिक है वो लेबर से स्टैंडर्ड आवर्स के अंदर जब काम लेगा तो उसको रेट ये देना पड़ेगा। यूँ ले लो, हमारे 9 to 5 का काम है, तो 9 to 5 में जब तुम 1, 2, 3, 4, 5 लेबर काम करोगे तो मैं 840 रुपये पर आवर के हिसाब से पैसे दूंगा। लेकिन मैंने तुम्हारे पास आया, मैंने कहा यार फैज़ मेरे पास बहुत बड़ा जो है ऑर्डर आया हुआ है, फिज़र तुम लोगों को 5 बजे के बाद कुछ और मज़ीद मशीनें चलानी पड़ेंगी, यानी 6, 7, 8, 9 4 घंटे मज़ीद और काम करना पड़ेगा। यह आप मैंने रिक्वेस्ट करी है, मैं चाह रहा हूँ सीख लेना, इतना वसूख से कह रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या समझ लो तो ओनर रिक्वेस्ट ही कर सकता है अकॉर्डिंग टू लेबर एक्ट। लेबर बोलिए मैं नहीं कर रही काम, आप फोर्सफुली नहीं है कि हंटर से शुरू हो गए मारना, लेबर है ना, गार्डो बुलाया मारो इनको, जैसे हमारे यहाँ होता है। बाहर तो इतना सख्त लेबर एक्ट है, लेबर कोड के अंदर एक इंडिविजुअल यानी मिलियनर और बिलियनर मल्टीनेशनल का डायरेक्टर है और लेबर कोड के अंदर एक इंडिविजुअल लेबर चला जाए और खड़ा हो जाए, बाहर की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा, जज बुला लेगा, क्या ना इंसाफी कर रहा है भाई, क्यों नहीं पैसे दे रहा, ज़्यादा काम क्यों ले रहा है भाई, उफ लेबर है यार, कर रूल है यार। एक मल्टीनेशनल कंपनी जो मर्सिडीज एस क्लास के अंदर घूम रहा है करोड़ों रुपए की गाड़ी में, एक लेबर जो औजार पाने वाला काम है वो बुला सकता है और उसको आना पड़ेगा। कंपनी सील भाई, अपने यहाँ की तरह थोड़ी। अब सुनो 9 to 5 में अगर मैं तुमसे काम लूँगा, फैज़ गौर से सुनो, तो मैं 840 रुपये पर आवर दूंगा और फिर 5 बजे के बाद अगर मैं तुमसे ओवर टाइम करवाता हूँ, अगर मैं 840 के मतलब 5 बजे के बाद जितना भी काम करवाता हूँ तो मुझे तुम्हें ज़रूर उस आर के ऊपर कुछ ऊपर प्रीमियम देना पड़ेगा। यही लिखा हुआ था फैज़, ये वही इंग्लिश थी, बेसिक प्लस 1/3। कभी लिखा हुआ आएगा वेज बेसिक प्लस 1/3, यानी जो रेट है उसका 1/3 और, मतलब 840 में 280 जमा करना। एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, अब्दुल्ला समझ में नहीं आ रहा, 840 रुपये पहले रेट था, अब 280 और जमा कर बेटा, 1120 रुपये पर आवर के हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दूंगा 5 बजे के बाद, जब भी तो उनको मोटिवेशन होगी। काम सेम, काम वही सेम जो कर रहे हो, 9 to 5 में काम कर रहा है मोहिश, तो कितने रुपए पर आवर के हिसाब से पैसे दिए, 840 रुपये पर घंटा, और 5 बजे के बाद 6, 7, 8, अब सबकी अलग अलग है। मोहिश बड़ा एक्टिव है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बजे तक रात को काम करा। बोला नोट छापो बाबा, 1120 रुपये पर आवर के हिसाब से पैसे मिल रहे। इससे कल सुबह जब वापस आऊंगा तो फिर कितने रुपए मिलेंगे, एक्सेलेंट मेरा बेटा। और कब तक 840 मिलेंगे, फिर 5 बजेंगे तो उधर ही थोड़ी रोटी मोटी खाई, चल भाई लग जा। लेकिन ये सबसे पहली बात ये जब आएगा जब कंपनी का इतना ज़्यादा ऑर्डर हो और कंपनी तुमसे रिक्वेस्ट करे। आजकल तो अलमिया ये है कि कंपनी बोलती है 3 बजे छुट्टी करो भाई, छुट्टी करो, चल पुत्र छुट्टी कर। आजकल का अलमिया ये है कि जिस कंपनी का बेचारे का काम नहीं है तो वो तो स्टैंडर्ड आवर्स भी पूरे नहीं कर पा रही। लेकिन बस दुनिया का इंटरनेशनल रूल ये है, स्टैंडर्ड आवर्स से ज़्यादा काम लिया, स्टैंडर्ड आवर्स से
तो आपको बेसिक के ऊपर ज़रूर पैसे देने पड़ेंगे। कभी बेसिक प्लस 1/3 आएगा। अच्छा अगर लिखा होता बेसिक, अभी आगे दूंगा, बेसिक यानी टाइम प्लस हाफ लिखा होता तो क्या मतलब है? वेरी गुड मेरा बेटा। 1/2 करके बताओ क्या होता है? टाइम प्लस 1/2। सीधर तुम इधर दिमाग रखो, पता नहीं क्या सोच रहा है। 420 इसकी कैलकुलेशन पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ टाइम प्लस हाफ यानी 1 घंटा कितने रुपए का मिलेगा? 20 रुपए का। समाट पड़ जाएगी। अच्छा 420 रुपए देगा बस, इतना मारेंगे। नॉर्मल दिन में 840 था, 420 रुपए में काम करेगा। हाँ क्या बताओ? 840 जमा 420, वेरी गुड। लेकिन बोलते ही 1260 नहीं है, टाइम प्लस हाफ, नहीं समझे? टाइम प्लस 75%। बताओ, अब मैंने परसेंटेज में दे दिया है, टाइम प्लस 75%। यानी अच्छा प्रीमियम कितना मिलेगा? समझ आ रहा है मोहेश? 1/3, हाफ, 3/4 या टाइम प्लस 25%, टाइम प्लस 50%, टाइम प्लस 75%। उनको तुम कुछ चार्म दोगे जब ही तो रुकेंगे। लेबर ने बोला भाई थक गए। नहीं सर हम नहीं रुक रहे, कल करेंगे, कल पुत्र। ओनर को बोले रोक नहीं सकता फोर्सफुली। एक लड़के ने बड़ा प्यारा, समझ में आया? पहले तो ये बताओ। अब मैं इसकी पहले कैलकुलेशन पूरी कर दूं तो फिर तुम्हें समझ में आएगा। तो मैंने तुम्हें बोला हमेशा यूँ कैलकुलेशन करना, स्टैंडर्ड आवर्स को अलग लिखना और जर्नल ओवर टाइम को अलग लिखना। और ओवर टाइम के ना हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, क्या क्या? वेरी गुड मेरा बेटा। ज़िंदगी में रट्टा लगा लो, ज़िंदगी सौखी हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ? बेसिक प्लस ये कैलकुलेशन कर दी। सर ये क्यों इतनी आप फोर्सफुली बोल रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ मेरे बच्चे को ऐसा याद है। बोले यार सर नासिर और ने ऐसा करवा दिया, अब ये भूल नहीं सकते। तू इधर दिमाग रख यार। सर ये प्रीमियम जो है वो 5 बजे के बाद में है। हाँ तो बेसिक यार वो जो इससे काम ले रहे हो वो तो पैसे तो देने ही है ना। 1 घंटे के जो 9 to 5 का मतलब बेसिक रेट जो तेरा है यार। अच्छा तो 110 आवर्स ज़्यादा है ना, 300 यार। पूरे 1 हफ्ते के स्टैंडर्ड आवर्स ये है कि 630 घंटे तो तुमको काम करने ही करने हैं। हाँ। ये 1 दिन का नहीं है, ये 1 हफ्ते का है समझ लो। यानी एक लेबर को सबसे पहले कितने आवर्स काम करना है? 630 को अगर 630 घंटा काम करा, एक लड़के देखो इससे पता चलता है बच्चा मेरी कितनी बातें गौर से सुन रहा है। एक लड़का बोला सर अगर इस ओनर ने 600 घंटे काम करे लेबर ने तो क्या पैसे मिलेंगे? मैं कहा 600 करें, उसने तो कम करें साले, उसको तो 840 रुपये दे के फारिग करोगे। यानी ये मतलब हुआ कि लेबर के आवर्स नोट हो रहे होते हैं डेली बेसिस पर। समझ गया महेश? तो 630 घंटे हो गए। लेबर भी अपने पास है, आज मैंने 8 घंटे काम करा, आज मैंने 10 घंटे काम करा, आज मैंने 20 घंटे। क्या कर रहा है? 630 पूरे करने ही कर रहा है। ये वो कंपनी है जो 1 हफ्ते में हिसाब करती है, 1-1 दिन का हिसाब नहीं करती है। अब बुध तक 630 घंटे हो गए। अब जब जुमेरात वाले दिन आ रहे हैं ना, बोले दादा अब मज़ा है, अब जो काम कर रहा हूँ ना वही काम है। लेकिन अब हर घंटे के कितने पैसे मिलेंगे? 840 तो पहले भी मिल रहे थे यार, उसमें 280 जमा करके मिलेंगे। तू बोल रहा है कि सिर्फ 280 दो, 840 नहीं दो, तू ये कह रहा है मुझसे। सर वो तो ठीक है, तो मेरे तो नहीं समझ में आ रहा, मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ। 110 840 क्या है? तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हें बिल्कुल भी। तुम्हारी लाइन ऐसी डायरेक्ट हुई है, अल्लाह माफ़ करे। हाँ तो मैं बोल तो रहा हूँ भाई, मैं तो उसको सिर्फ कैलकुलेशन सिखाते थे, समझ में नहीं आया यार। तुमको मैंने बोला है 1 हफ्ते के 630 घंटे काम करेगा तो 840 रुपये के हिसाब से पैसे दूंगा, और 630 से जितना ज़्यादा काम करेगा उसके मैं तुम्हें टाइम प्लस हाफ दूंगा, टाइम प्लस 1/3 दूंगा। क्या हो गया? कड़वी बादाम का तेल लगा लो ज़रा से थोड़ा। टाइम प्लस 1/3 दूंगा।
पूरे हफ्ते का, अब आज है इतवार का दिन, हफ्ता है, आज छुट्टी का दिन है, कल बोला सर हिसाब करो, लेकर आए शीट निकाला, बोला मैंने पूरे हफ्ते में 700, तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा, 740 घंटे मैंने काम करा है। वो क्या बोल रहा है, मैंने पूरे हफ्ते में कितना काम करा है, यानी हुए तो वो भी कहीं पे रिकॉर्ड करता है और मैनेजमेंट के पास भी होता है कि उसने कितने घंटे काम करा है। बोला सर हिसाब बनाए प्लीज़। मैंने कहा क्या डिसाइड हुआ था काम स्टार्ट करने से पहले, काम स्टार्ट करने से 30 घंटे काम करेंगे, तो सब समझ में तो आ रहा है, फिर क्यों धरना बन रहा है। मल्टीप्लाई बाय 840 के हिसाब से 52 लाख 5,29,200 दे दिए पहले, अभी भी खड़ा हुआ है। बोला सर आप 110 घंटों के पैसे निकाले, अब मैं अगर 110 को 840 के हिसाब से 92,400 दूंगा, इतनी तो लेबर अकल है। बोला सर आपने बोला था उसके ऊपर वाले जितने आर्स हैं उसके ऊपर टाइम प्लस, तुम मुझे बोल लो मैं 840 ही नहीं दूँ, सिर्फ 280 तू 280 ले लेना मुझसे माशाल्लाह, ये छोड़ देना, ये वाले छोड़ देना मेरे लिए। सर आप डबल कर दे रहा, कोई डबल नहीं करा, मिला दें तो वो अच्छा होगा। नहीं है ना बेटा, आप अब्बू नहीं बनो बेटा, अब्बू घर पे है मेरे, अभी कुरान पढ़ रहे थे, कोई वजह होगी जो अलग अलग करी है, बहुत ही बेवकूफ़ और घटिया बात करी है सबको। इधर सुन लो, लंबी और छोटी तुम्हारा हो जाएगा, जरा सुन लो। डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर की हेडिंग डालो, उसका रीज़न अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल प्यारा। कल भी 2 बच्चों ने बोला सर आपने क्यों इतनी लंबी करी है, 840 और 280 को जमा कर दे और एक साथ मल्टीप्लाई कर दें। बहुत माशाल्लाह, आप ज़रूर मेरे साथ आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, जहाँ जाएंगे सब बोलेंगे आगे जा। मेरे भी दिल में आ रहा था कि इनको एक साथ लिख दूँ, वजह है मेरा बेटा, वजह है, ऐसा कभी भी पहले नहीं बोलते लल्लू। हाँ अभी सबर कर ले, सबर कर ले, वैसे नहीं कोई बुरी बात, गुना अभी तो बिल्कुल ऐसा खतरनाक वक्त पे। अब मैंने हेडिंग क्या डाली है और इसको अब मैं फिर तस्ला भर के जवाब भी तो दूंगा कि क्यों मैंने अलग अलग लिखा है हाजी गफूर को। जिस तरह इनसे डिसाइड हुआ है इस तरह सुपरवाइजर से भी बॉस ने कमिटमेंट करी है, पूरे महीने के इतना काम करेगा तो स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से पैसे, जब वो ओवर टाइम करेंगे तो उनको संभालने के लिए सुपरवाइजर को भी बैठना पड़ेगा, तो उसको भी ओवर टाइम देना पड़ेगा। आप समझ में आया? तुमने भी वैसे बहुत प्यारी बात करी सर, ये तो नहीं करा था, अपनी तरह की बात करी थी कि आपने एक साथ क्यों नहीं लिखा, बहुत प्यारी बात करी। अभी जवाब दूंगा ना, देखो। स्टैंडर्ड आवर्स बताओ, आ जाओ भाई इधर आ जाओ। द इनडायरेक्ट वर्कर्स फॉर वर्क फॉर विच इंक्लूडेड 40 आवर्स ऑफ, कितना हुआ 200 आवर्स टोटल आवर्स से, उसमें जर्नल ओवर टाइम कितना था, जर्नल ओवर टाइम कितना था, शाबाश, कितना हुआ 160 आवर्स, क्या हो गया, वेरी गुड बेटा, शाबाश, ये आ गया स्टैंडर्ड आवर्स। वन 160 आवर्स क्या थे, स्टैंडर्ड आवर्स थे, वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा, यूं बैठना है। 600 रुपये पर आवर के हिसाब से बात तय हुई है। चलाओ कैलकुलेटर। अब मैंने हेडिंग डाली है जर्नल ओवर टाइम। ओवर टाइम में 2 चीज़ें होती हैं बेटा, वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट। क्यों इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, बहुत बड़ी रीज़न है, बेसिक और अब्दुल्ला तुम क्या कर रहे हो भाई, फोर्टी आवर्स ये है, इधर भी 40 आवर्स लिखा है,
इस बेसिक रेट तो 600 रुपये पर घंटा है 24,000 और इधर भी 1/3 था ना, 600 का 1/3, इसको भी 1/3 ही मिलेगा प्रीमियम। 200 रुपये पर घंटा इसको ज़्यादा मिलेगा। चलाओ कैलकुलेटर। 24,000 सारी कैलकुलेशन को बच्चों आपको अलग अलग करना है। अब सुनो रूल क्या बनाया है अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने, तो इधर आपसे मैं रिपीट करवाऊंगा, ज़रा गौर से सुनना। ये मैंने कलर चेंज और ये मैंने रेड लिखा। डायरेक्ट लेबर का जो स्टैंडर्ड आवर्स है यानी 9 to 5, वो हमेशा डायरेक्ट लेबर ट्रीट किया जाता है। वो क्या ट्रीट किया जाता है? यानी वो वर्क इन प्रोसेस में जाएगा। इसलिए अब्बू अलग अलग करा था, और अलग अलग नहीं करता तो समझ में। जो डायरेक्ट लेबर ने ओवर टाइम करा है, जो उसका बेसिक जो है वो डायरेक्ट लेबर में जाएगा, लेकिन जो ऊपर के पैसे दे रहे हो यानी वेरी गुड मेरा बेटा, वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, यानी वो इनडायरेक्ट लेबर ट्रीट किया जाता है। अभी सब समझ में आ जाएगा। वे पहले देख तो ले, टेढ़ी चीज़ें नहीं आई बात समझ में। रूल को छोड़ देना, पहले ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये सुनना यार। क्या बोला यार, सारी मेहनत बेकार कर दे तो सब बताऊंगा। इनडायरेक्ट लेबर होगा प्रीमियम। नहीं ना, क्या बोल रहे हो? इनडायरेक्ट कहाँ से आया? मैं तो बोल रहा हूँ डायरेक्ट लेबर का स्टैंडर्ड आवर्स। तुम लोगों को खराब हो जाएगा। यूँ नहीं बोलते, यूँ बोलते हैं डायरेक्ट लेबर का स्टैंडर्ड आवर्स, वो डायरेक्ट लेबर ट्रीट करा जाता है। डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम, डायरेक्ट लेबर के ओवर टाइम में दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? यूँ बोलते हैं डायरेक्ट लेबर का जो ओवर टाइम है उसमें दो चीज़ें, बेसिक और बेसिक जाएगा डायरेक्ट लेबर में और प्रीमियम जाएगा। ये रूल बताना था, ये रूल याद करना है, रट्टा, ये फॉर्मूला है। आगे सुनो, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है मेरा बेटा। इनडायरेक्ट लेबर जो के नाम से क्या है, ये कौन सी लेबर है? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट लेबर कहाँ पे जाती है? सारी की सारी इनडायरेक्ट लेबर में ही जाएगी, यानी FOH में जाएगी, चाहे वो स्टैंडर्ड आवर्स हो या ओवर टाइम का बेसिक हो, या कुछ समझ आया या नहीं यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चाहे बेसिक हो, प्रीमियम हो या स्टैंडर्ड आवर्स हो, सुनते जाना, वो सारे जवाब दूंगा। रूल रिपीट करो। डायरेक्ट लेबर का स्टैंडर्ड आवर्स तो होते ही डायरेक्ट है, डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर का बेसिक ओवर टाइम का बेसिक और प्रीमियम याद करवाना है। घोड़े खुल जाते बच्चे के क्या बोल रहे हैं, और अलग अलग ही लिखोगे। अब सुनो, पहले मैं लेट मी कंप्लीट वन, तुम्हारे सवाल का जवाब पढ़ता जरा। व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड टू ऑल टू द प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। प्रोडक्शन ओवरहेड किससे बोलते हैं मेरा बेटा? वेरी गुड मेरा बेटा। इनडायरेक्ट लेबर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? अगर लड़के ने इसको अलग अलग नहीं लिखा होता और 840 और 280 को जमा करके 1180 जैसे ये भाई साहब बोल लेते, तो मैं कैसे आधे आधे करता? अभी भी नहीं समझ में आया? अगर मैं 840 जमा 280 हुए दोनों को ऐड करूं तो कितना बना? जो तुम बोले थे 1140 रुपये। अगर मैं 110 को डायरेक्टली आंखें बंद करके 1140 से मल्टीप्लाई कर देता, मैं कैसे डायरेक्ट लेबर अलग करता और कैसे, इसलिए अलग अलग ही लिखेंगे। अब सवाल में सवाल क्या था, क्या फाइंड आउट करना है? इनडायरेक्ट लेबर। चलाओ कैलकुलेटर, 30,800 लिखो। पहले रूल लिखोगे 30,800 प्लस 96,000 प्लस 24,000 जमा 8,000
नहीं है समझे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सवाल करने का वे समझो और डिटेल देखो, समझ आया नहीं आया? डायरेक्ट लेबर तो होती ही डायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट लेबर का जो स्टैंडर्ड आवर्स है वो तो होते ही डायरेक्ट है, लेकिन जो ओवर टाइम है उसका बेसिक जी याद कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट लेबर तो आंखें बंद करके है ही इनडायरेक्ट। वेरी गुड मेरा बेटा, आला। अब इसके अंदर यूं कर लोगे, तुम क्या कर रहे हो? फैज तुम्हारे समझ में आया है? यस सर। बताओ जरा। ये FOH है? यस सर। फैज जरा रिपीट करो, क्या क्या आ रहा था इंस्टाग्राम में? इधर देख लो, तुम्हारी रील्स निकल जाएंगी। FOH सारी FOH को जमा करेंगे तो ये क्या बन गया? डायरेक्ट लेबर। वो इनडायरेक्ट लेबर बनाए। अब सुनो, पूरा सवाल यही कॉपी करा है। 19 in the month the direct worker work for 740 hours including 110 hours of journal. The direct worker work for 200. The indirect worker work for 200 hours which include 40 hours of. The direct production worker have a basic rate of 840 per hour. and indirect labor has a basic rate of. 600 per hour. All overtime is paid at time plus. 1/3. इसके बगैर सवाल ही नहीं हो सकता। सवाल में कहीं पर भी पूरे CA में याद रख लेना, ओवर टाइम का रेट अलग बताएगा। बेसिक प्लस हाफ, बेसिक प्लस 30%, बेसिक प्लस 50%। नहीं मिला, ज़ीरो मिलेगा, घर आ जाओगे। सर क्या ओवर टाइम में ज़्यादा रेट देना ज़रूरी है? जी हाँ, इंटरनेशनल रूल है, लेबर एक्ट है। अगर तुमने लेबर को रोका स्टैंडर्ड आवर्स के बाद तो तुम्हें उसको लाजिम 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 ओवर टाइम देना पड़ेगा। सर मैं ना दूँ तो केस कर देगा तेरे ऊपर, वरना उसको छुट्टी दो। तुम उसको छुट्टी भी नहीं दे रहे हो और उससे काम ले रहे हो और रेट वही पुराना दे रहे हो। रही बात ओवेस की, अब सुनो, घूमना मत। देखो जब सवाल करते हो मुझे एक डाउट होता है कि मैं कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर तक भी बातें नहीं कर दूँ। सुनना ज़रा फैज़, एक स्टूडेंट ने बड़ा प्यारा सवाल करा। देखो कभी ऐसे ज़बरदस्त किस्म के बच्चे भी मिलते हैं। बोले सर एक बात बताएं, 9 to 5 हमने काम करा लेबर से, इधर सुनो, और 5 बजे के बाद अगर मैं उसको रोकूंगा तो मेरे पीछे फौरन ओवर टाइम में बेसिक के साथ प्रीमियम देना लाजमी है, क्योंकि इंटरनेशनल रूल है। सर मैं इन सबको छुट्टी कर दूं 5 बजे फैज़, और मैं नई लेबर लाऊं तो उनको 840 रुपये देने पड़ेंगे, इसलिए कि उनका तो नया आर शुरू होगा ना। नहीं आ रही बात समझ? बोल रहा है कि मैं इन सबको सर छुट्टी कर दूं। क्या प्यारा सवाल करा है, मैं ओवर टाइम क्यों दूं? मैं तो वही 840 रुपये के हिसाब से नई लेबर रख लूँ, 5 बजे इनको बुलाऊं और उनसे अगले घंटों में काम करवा लूँ। बहुत प्यारा सवाल, बिल्कुल वैलिड है कि हम ओवर टाइम बचा लें। अब सुनना, नंबर 1 क्यों नहीं करते? 5 बजे के बाद छुट्टी हुई, एग्जैक्ट 5 बजे, ये पाँचों तुम काम कर रहे थे लेबर, तुम लोगों ने अपनी वर्दी चेंज करी, सारी मशीनें बंद करी, तुम्हारी चेकिंग होके बाहर जाती है, तुम अपनी वर्दियाँ चेंज करते हो, मुंह हाथ धोने जाते हो। 5 बजे से निकलते निकलते 5 बजे तक तो तुम्हें मशीनें चलानी है और तुम्हें फिर जो है सारा हिसाब करके जाना है, चीज़ें रखनी है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट। कभी ज़िंदगी में तुम्हें कभी ऑडिट वगैरह में जाओ ना, मेरी बात याद रख लेना, उसको ऐसा तसला भर के जवाब देना, बोलेगा किसी लेवल के बंदे से पढ़ा है। 1.5-2 घंटे ख़त्म हो गए, फिर ये बाहर जाएंगे, सारी मशीनें बंद करी, कटआउट बंद करा, सारे ब्रेकर बंद करवाए, इसके बाद मौसम नए 5 लेबर आई, इन्होंने वापस लाइटें खोली। कुछ समझ आ रहा है?
सर आप मशीन बंद नहीं करिए, आप उसको लेबर साफ साफ बता रहे हैं। जब तक ये पुरानी नहीं जाएगी और इसकी चेकिंग नहीं होगी अंदर वाले नहीं आएंगे। 100% बात है, 1.5-2 घंटा ग़ज़ाया होगा। अपनी चीज़ें ये रखेंगे, अपना हिसाब किताब बंद करेंगे। इन्होंने जो प्रोडक्शन करी है वो अपने इधर ही छोड़ के चले आएंगे ताकि नए वाला अपने हिस्से में लिख ले कि मैंने बनाई है। बड़ी पंचायतें बेटा, नहीं यही बात समझे। 280 रुपये बचाना चाहा तो 3 घंटे ज़ाया हो गए। तो तुम मेरे जवाब दे रहे थे कि सर ये क्यों थे इसको इनडायरेक्ट लेबर में कर रहे हैं। चाहूँ तो अगर मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकता हूँ, यानी इन शॉर्ट 5 बजे से अगर उनको बोलते तो वो कंटिन्यूटी में काम चलता रहता, वो रोकते नहीं, वो एक ही रिदम में काम चल रहा होता। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 4 घंटे वो मुसलसल काम कर लेता और 9 बजे का छुट्टी करवाते। दूसरा मसला सुनो, कुछ समझ आ रहा है? जो नई लेबर आई ना, तुम्हें तो सिर्फ 4 घंटे काम लेना है, तुम्हें पूरे 8 या 12 घंटे काम नहीं लेना है। जो नई लेबर आई है बोल रहा है हम 4 घंटे के लिए सिर्फ थोड़ी आएंगे, हमारी दिहाड़ी लगे तो पूरे दिन की लगे ना यार। वो तुम्हारी फैक्ट्री में नहीं काम करेंगे, वो उस फैक्ट्री में जाएंगे जहाँ पे पूरे स्टैंडर्ड आवर्स के पैसे मिले। अब पता नहीं तुम लोगों को कितनी मेरी बात समझ नहीं। 9 to 5 के बाद छुट्टी हुई, फिर हमने दूसरी शिफ्ट लगवाई। दूसरी शिफ्ट जो है 6 बजे से स्टार्ट हुई, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी उनकी 2 बजे छुट्टी होगी। कुछ समझ आया या नहीं आया यार? हाँ हाँ बोलो। तो सर इसमें भी तो यही काम हो गया कि भाई सुबह दूसरे दिन काम कर रहा था। हाँ उसमें प्रीमियम नहीं जा रहा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें डायरेक्ट सिंपल, लेकिन बीच में 2-2 घंटे ज़ाया हो रहे हैं तेरे, ये बता दूँ। शिफ्ट चेंज होने में सिक्योरिटी गार्ड हर लेबर की चेकिंग करके भेजता है, नहीं समझे? लेबर की अभी एक स्टूडेंट है, उसकी मोटरसाइकिल की जो है फैक्ट्री है, लेबर क्या कर रही है, प्रैक्टिकल क्रूज की बात कर रहा हूँ, 4 इंडिकेटर जेब में रख लिए असेंबली के अंदर ना, असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 4 इंडिकेटर रख के घर पे शार्ट, बैटरी वाले ने एक बैटरी निकाल ली, साइड स्टैंड एक जेब में रखा, निकल करते करते पूरी बाइक बना ली घर पे, नहीं समझे? इतना बड़ा तो आइटम नहीं ले जा सकता ना। फिर एक नया काम इन्होंने स्टार्ट करा, वो प्लास्टिक के रैपर में आ रहा था ना। सिर्फ बता रहा हूँ कि देखो क्या क्या दुनिया में हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में ही है। 2 नंबरी काम बड़ा यार, मुसलमान का टैग लगा लिया और बोल रहे हम दीनदार है। इंडिकेटर वगैरह सब जो है प्लास्टिक की थैली में आ रहे थे, प्लास्टिक हो गया बहुत सारा जमा, यानी कि रैपर बोरों में आता है, बोरों में प्लास्टिक डाले। लेबर इतनी अच्छी हो गई, मैं बोलूँ यार लेबर इतनी अच्छी यार, उस बोरों के अंदर प्लास्टिक डाला, बीच में डाल दिया, उसके अंदर सारे पार्ट्स अंदर डाल दिए। नहीं समझ आया? नहीं आया? सारे प्लास्टिक के थैलियों के अंदर पार्ट्स डाले और जो कचरा उठाने वाला है उससे सेटिंग हो गई, पीछे बाहर जाके सारे पार्ट्स निकाल लिए। एक दिन में 50 लाख के कैमरे लगाए थे उसने, जब उसको पता चला। मेरे ख्याल से 15 साल बाद पता चला है। 15 साल में कितनी इन्वेंट्री चली गई होगी बेचारे की, नहीं समझा? सुपरवाइजर वगैरह को तो ऐसे ही पता चल जाता है, देख के तो समझ जाता है यार ये क्या है। अरे बड़े बदमाश हैं, तुम्हारी सोच। हाँ जैसे कि काम होता है तो बोलते हैं कि भाई तुम ये सामान दिया है, अब तुमने ये चीज़ें काम करना, जो बचा वो देना। आपको फिर हिसाब भी दे देना, सर कितना लग गया और इतना बचा है, ये यहाँ छोटी कंपनियों में, कहाँ पर? छोटी कंपनी, बड़ी पे काम, जहाँ पर रेल पेल है, कोई हिसाब नहीं पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी बाइकें बनाओ, रोज़ाना की 2000 बाइकें निकालनी है। स्टैंड लगाओ, वो नहीं है। अरे इसकी बात कर रहा है, इतना टाइम नहीं है, वो प्रेशर वाली गन देखिए जिससे नट खुद ब खुद बंद होते हैं, देखा है?
थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। एक होता है यूँ नट पूरे टाइट करते हाँ, रहो, वो सर मशीन होती है खुद ही खुद होता है। और वो ड्रिल नहीं होती हाँ। ट्र, सेकंडों में पूरा पूरा इंजन बन जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? वरना तो उनकी लेबर की कॉस्ट हमें इतनी पड़ जाए, यानी 9 to 5 में माशाल्लाह एक एक इंजन, एक बोला मैंने आज एक बाइक बनाई है, नहीं यही बात समझे? और एक और बात, एक और ख़तरनाक काम किया है, पूरी बाइक एक को बनाने दी थी, वो तो रात हो जाएगी। सबकी स्पेशलिटी है, नहीं तुम सिर्फ यही लगाओगे इंजन, या तुम सिर्फ टायर ही लगाओगे, नहीं तुम सिर्फ इंडिकेटर लगाओगे, फिर स्पेशलिटी हो जाती है तो टाइट जल्दी काम करता है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ओनर को भी इस बात का अंदाज़ा है, वही बोलता है थोड़ा सा 1/3 दे दो तो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, हमारी लेबर हमसे खुश हो जाती है, हमारी लॉयल हो जाती है, थोड़े से पैसे ज़्यादा दे देते तो हमें छोड़ के नहीं जाएगी। कभी हम फंसे हुए होंगे ना, अल्लाह ना करे, तो हमारी लेबर ही हमारा सपोर्टर बनेगी। बॉस को बोलेगी आप फिक्र नहीं करें, पूरी रात काम करेंगे आपके लिए। जिस वक्त लेबर नहीं मिल रही होगी ना, वो खड़े होंगे। नहीं समझ में आया? ये चल रहा होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। यहाँ पे वो बनिया बना, वो चिंदी चोर बना कि नहीं मैं तो पैसे काटूंगा, उनके भी दिल से ऑनेस्टी नहीं आएगी, काम लॉस करेंगे कंपनी का। नहीं समझ में आई बात? डन है? समझ में आया नहीं आया? तो वो प्रेफर करते हैं उसको। एक और बात, मैंने कौन सा सवाल करा था अभी, हमने कौन सा करा था? वॉट ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई? वॉट इज द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस। जिंदगी में याद रखना, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब, वर्क इन प्रोसेस का मतलब डायरेक्ट लेबर, वर्क इन प्रोसेस का मतलब हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो एक इत्तेफाक है कि पूरा सवाल हुआ है। डायरेक्ट लेबर का हमने कैलकुलेशन मतलब कि अमाउंट भी निकाले, सारी डायरेक्ट लेबर को जमा कर दो, इसलिए अलग अलग करके लिखते हैं। वेस्ट डायरेक्ट लेबर को जमा कर दो, ये WIP में जाएगा। अब्दुल्ला नहीं आई समझ में? समझाने का मतलब समझ में आया या नहीं आया? 5 to 9 200 प्लस 92 400 प्लस करना। अल्हम्दुलिल्लाह एक तीर से दो शिकार करें, रूल लेकिन एक ही है इंटरनेशनल। डायरेक्ट लेबर का बेस, डायरेक्ट लेबर का स्टैंडर्ड आवर्स तो होता ही डायरेक्ट लेबर है, जो उसको ओवर टाइम दोगे, ओवर टाइम में हमेशा इसलिए अलग अलग लिखते हैं। बेसिक जाता है डायरेक्ट में, प्रीमियम जाता है। अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने ये रूल क्यों लिखा जो सो कॉल्ड अवेज बोल रहा है? तुम्हारी वाली बात, अगर हम ये इनको ओवर टाइम ना दें और हम कोई नई लेबर रखें तो हमारा काम सस्ते में हो सकता है। हम इनसे ओवर टाइम ना करवाएं, वेस्ट भी गायब हो जाता पता नहीं। हम अगर 9 to 5 बाद उनको ना रोकें और उनको करें चल पुत्र छुट्टी कर और नहीं लेकर आए, तो हम फिर स्टैंडर्ड आवर्स में, स्टैंडर्ड आवर्स के ऊपर ही काम करवा सकते हैं, रेट के ऊपर। ये वो एक अलग बात है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, ये इनडायरेक्ट लेबर ट्रीट करी जाएगी। इससे कि जो काम कर रहा है उस, चाहे वो पुरानों से लो या नए से लो, काम के पैसे तो देने पड़ेंगे ना, वो डायरेक्ट में जाएगा। सर मटेरियल जो बन रहा है वो तो डायरेक्ट लेबर बना रही है सर, जैसे भाई मेरा भी सवाल है सर, एक सवाल मटेरियल तो डायरेक्ट लेबर बना रही है, तो डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है ना, डायरेक्ट सर ओवर टाइम जैसे कि हम दे रहे हैं, हमने नहीं कहा दूसरे बंदे ले रहे हैं, सही तो आपने बताया कि हम बेसिक रेट पे उन्हें दें, तो सर वो भी तो उनका भी तो जो काम है डायरेक्ट प्रोडक्शन से उनका वो रिलेशन। अरे बेवकूफ़, बिल्कुल सही कह रहे हो ना। वो जो मटेरियल यूज हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है। जो 1 घंटे के रेट है ना स्टैंडर्ड आवर्स, वो डायरेक्ट लेबर है, लेकिन इस आर के ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो जो ज़्यादा दे रहे हैं ना वो इनडायरेक्ट में जाएगा। ये काम हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन देने तो ज़्यादा पड़ रहे हैं ना। क्या इसका ऑल्टरनेट जो है नहीं मिल रहा? बेवकूफ़ आदमी हो,
वही 1 घंटे में वही प्रोडक्शन हो रही है, तो वहाँ पर ऑर्डर ज़्यादा आया है। अरे 1 घंटे में 5 पेन बनते हैं ना, तो 5 बजे के बाद भी 5 ही पेन बनेंगे। मेरा एक सवाल है यार, कैसा सोच दो, मेरा एक सवाल है, ये ओवर टाइम क्यों करवा रहा हूँ मैं? जी ऑर्डर ज़्यादा आया हुआ है, 25 तारीख को पूरा करके देना है। 25 तारीख को पूरा हो जाएगा, खल्ली वल्ली 5 बजे तक काम होगा बस। पागलों, क्या सोच रहे हो, क्या सुन रहे हो? पूरी ज़िंदगी ओवर टाइम थोड़ी लगाना है, एक्सेप्शनल केस है। आकर सुपरवाइजर बोलता है 4 दिन के लिए ओवर टाइम लगेगा। जी वो भाई पूरी जिंदगी ओवर टाइम नहीं लगेगा। एक और बात मुझे समझ नहीं आया इतनी डिटेल में, तो मैं कौन सा बेसिक पे जो लग रहा है वो भी तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो हाँ, तो जो ओवर टाइम पे बेसिक के बाद, ओवर टाइम के ऊपर जो बेसिक के बाद जो प्रीमियम दे रहा है वो इनडायरेक्ट है। एक और बात सुनो, अकल लगाया करो ज़रा। 1 महीने में मेरी मशीन मेरी फैक्ट्री में 5000 यूनिट बन सकते हैं 9 to 5 में। सिर्फ एक क्या बोलेंगे, एक शिफ्ट चलाते हैं और 9 to 5 में कोई प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। और हम 5000 मार्कर बनाते हैं, बॉस को हाथों पे लिखा हुआ है 5000 मार्कर बनते हैं 9 to 5। सेल्स टीम ने फ़ोन करा बॉस को, सर ऑर्डर मिल रहा है एक नई कंपनी से, कितना? सर 4000 मार्कर और बना के देने इस महीने। 5000 तो वो ऑर्डर है जो हर महीने देते हैं ऑर्डर, सर 4000 और मार्कर बनाने। लाजमी बात है 9 to 5 में नहीं बनेगा और 1 महीने के अंदर ही पूरा करके देना है। अब समझ में आया नहीं आया? तुक्के में ऑर्डर मिला है, बॉस बोल रहा है नहीं लो, तुमसे बड़ा नहीं देखा। एक काम मिल रहा है तुम नहीं ले रहे हो। दूसरी बात, अब सुनो बड़ी मज़े बात, बॉस ने बोला यार 5 बजे के बाद लेबर को बिठाना पड़ेगा, और जब 5 बजे के बाद बिठाऊंगा तो क्या देना पड़ेगा? एक काम कर यार, सामने पार्टी को बोल यार कुछ रेट तो बढ़ा लो। सामने पार्टी को बोलो कि यार जो 50 रुपये का यूनिट देना ना एक, यार 55 रुपये लगा ले यार। तो उसने सेल टीम ने बोला भाई ये पेन 55 रुपये का मिलेगा। बोला क्यों भाई? बोला यार हमें प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा यार। बोला तुम्हारा मसला है, खुदाफिज, मैं किसी और फैक्ट्री वाले से बनवा लूँगा। बॉस अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा कम नहीं करना चाह रहा, और बॉस को ये अकल नहीं आ रही है कि इस महीने थोड़ा सा ऑर्डर ज़्यादा मिल गया है तो थोड़े से ओवर टाइम में इनको भी पैसे दे दूँ। अब आई समझ में या नहीं आई? और क्या पता ये ऑर्डर अच्छा निकल गया और उसको पसंद आ गया तो इंशाल्लाह हर महीने का 4000 का ऑर्डर इधर से भी पक्का हो जाए और फैक्ट्री बड़ी हो जाए, और फैक्ट्री 9,000 यूनिट के ऊपर प्रोडक्शन पे चली जाए। और जब 9000 प्रोडक्शन पे चली जाएगी फिक्स पर, तो फिर हम 2 शिफ्टों पे काम करवा देंगे। अभी भी नहीं समझ में आया? नॉर्मल तो देना ही है ना, किसी से भी काम करवाए, उनको छुट्टी करवा के दूसरों को बुलाएगा तो भी 840 रुपये रेट चल रहा है। आज दूध इधर ख़त्म हो गया, अगली दुकान से लो 140 रुपये का ही मिलेगा। जो भी है वॉटेवर। समझ आया या नहीं आया यार? समझ आया? कॉपी कर लो। सबर कर ले, तू मार के भागने वाला है। एक और बात आप लोगों को बताऊं, एक महीने में 5000 घंटे 5000 यूनिट बनाते हैं। एक बात तो ये खुशाइन बात है कि किसी कंपनी ने तुम्हें ऑर्डर भेजा है कि 4000 और बना दें,
चले आपको आज इस दफ़ा ऑर्डर दे के दे रहे हैं, लेकिन 1 महीने में काम कंप्लीट करना होगा, ये करना होगा, यूँ करना होगा, यूँ बना के देना होगा, यूँ करके देना होगा। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि नया ऑर्डर मिला अल्लाह पाक ने। क्या पता ये अगर सेट हो जाए तो हमारा 9,000 पे चली जाएगी कंपनी, फिर हम नई लेबर रख लेंगे और उसको स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से ही पैसे देंगे। अब सुनो, 5,000 ही मार्कर बनाने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, चारों दिन लाइट नहीं थी, चारों दिन 9 to 5 में एक यूनिट भी नहीं बना, पूरी की पूरी लेबर घर ऐसे ही चली गई। या यूं कह लो एक हफ्ता बहुत ज़्यादा अल्लाह न करे हंगामे हो गए। अब रह गए 15 दिन कोई काम नहीं हुआ, ईद आ गई, 7 दिन की छुट्टियां हो गई। बेटा ये जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया उसको कोई मसला नहीं है गोरे को कि तुम्हारी बकरा ईद हो रही है, कि मुहर्रम हो रहा है, कि सफ़र हो रहा है, कि रबीउल अव्वल हो रहा है। बोला भाई तुमने पैसे लिए और आपको यू हैव टू डू द वर्क विद इन द टाइम पीरियड, और अगर तुमने शिपमेंट विद इन टाइम पीरियड नहीं पहुंचाई, अगली दफ़ा एक अंडा बनाने का ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आई है? अब मेरा सवाल है, शुरू के 15 दिन में 7 दिन लाइट ने ख़राबी करी, कुछ वो नई जो है वो छुट्टियां आ गई। बेटा अब जो अगले 15 दिन है ना 9 to 5 में पूरा काम हो ही नहीं सकेगा। लेबर को पता, ओनर को पता है, झक मार के 5 बजे के बाद बिठाना पड़ेगा। क्यों? एक और बात, अब एक और ओवेस के एक और सवाल, रैपिड एक और फायर। सर हम नहीं देते नई लेबर, जाओ लेबर ढूंढो। लेबर ढूंढने ढूंढने में 10 दिन और निकल गए मेरा बेटा। नहीं समझ में आया? कभी कभार तो ऐसा बॉस फंस जाता है, खुशामद करता है, भाई आज रुक जाना यार, आज पूरी रात काम करना। ना लेबर मिल रही है मार्केट में, ना उनको चलाना आ रहा है, ना उनसे सेटअप हो रहा है। करेगी तो काम वही एग्जिस्टिंग लेबर कर सके जो तुम्हारे पास पहले से पड़ी हुई है। अब जब 5 बजे के बाद काम लेगा तो क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बहुत से भी ज़्यादा डिटेल बता दिए शायद, इतनी तो आप MCQ 19 हमने कर लिया बेटा। पेज नंबर मेरे ख्याल से वेज मांग क्या रहा है? डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट लेबर किससे रिकॉर्ड की जाती है? WIP से। कहाँ रिकॉर्ड होती है? और अगर तुम ऊपर वाले अमाउंट ऐड करो तो वो आ रहा है 6 to 1, दोनों पे 6 to 1। क्लियर है बेटा? आ जाइए ज़रा जल्दी से फास्टली बेटा, ये ज़रा सवाल ये हो गया। इधर देखो भाई, इधर देखो, बातें नहीं यार प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 14, MCQ नंबर 14। A manufacturing business has purchased material costing 2,04,000। कितने का रॉ मटेरियल खरीदा है? मेरे ख्याल से वेस्ट एंट्री बनती है मटेरियल, रॉ मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेबल 2,04,000 ऑन क्रेडिट। ड्यूरिंग of March, at the start of the March there was an inventory of raw material of 26,000। ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है कितना? सर इसका क्या काम है वो तो आगे पता चलेगा जब वो सवाल में बताएगा। तो ड्यूरिंग द मंथ रुपीज 1,76,000, ड्यूरिंग द मंथ 1,76,000
डायरेक्ट मटेरियल एंड ₹30,000 ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल वर इशूड फॉर। जरा मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री क्या बनती है? WIP डेबिट रॉ मटेरियल कितने से एंट्री बनेगी? ये वेस्ट 1 लाख। इससे कि WIP में हमेशा हमेशा क्या जाता है? डायरेक्ट मटेरियल जाता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल किस में लिखा जाता है? FOH या प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट और रॉ मटेरियल कितने से? जरा रिक्वायर्ड में पढ़ना। तो क्या बोला? व्हाट इज द करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल की हमने एंट्री, मैंने तो एक्स्ट्रा दोनों बनाई है। डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री क्या बनाई है हमने? D इज द राइट आंसर। WIP डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट। ऊपर के 3 ऑप्शन में अब्दुल्ला WIP कहीं नहीं लिखा हुआ डेबिट में। वेज नहीं दिख रहा? WIP कहीं पे भी ना A ना B D में लिखा हुआ है WIP। मिला? समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट देखो जरा। सॉरी एंट्री 15। A manufacturing business purchased material costing 2,04,000 and credit on the month of March 2020. At the start of the March, there was inventory of raw material of 26,000. During the month, 1,76,000 of direct material and 30,000 of indirect material were issued for. What is the correct entry to record issue of indirect? मैं यही तो बोलता हूँ वैसे इतना अच्छा पढ़ लो कि दूसरा आसान लग जाए। इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री हमने बनाई है। प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट रॉ मटेरियल 30,000 से। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट देखो यार, मोहिश पढ़ यार। Manufacturing business started its operation on 1st September 2020 by acquiring a factory on this same day. The cost of factory is ₹82 million on this day. वेट, कितने की फैक्ट्री है? 82 million. जरा देखना 82 मिलियन की क्या है? फैक्ट्री है। आगे It has been useful life of 20 years. लाइफ कितनी है अब्दुल्ला? देख लो, बड़ा प्यारा सवाल है, आला तरीन। आगे Residual value of 10 million. रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 10 million. कॉस्ट माइनस सैलरी डिवाइड बाई लाइफ। चलाना कैलकुलेटर। $3.6 मिलियन आ रहा है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। थैंक यू। अच्छा आगे The 2/3 of the factory area is used for and remaining is used for। जो पूरी फैक्ट्री है, याद करो मैंने बोला था एक आपके पास बिल्डिंग बनी हुई है जो कि ऑफिस है, जहाँ डायरेक्टर बैठते हैं, HR बैठता है, अकाउंटेंट, सेल्स टीम, परचेज टीम। 3.6 मिलियन पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। इसका 2/3 ले लो। $2.4 मिलियन रिलेट कर रहा है प्रोडक्शन से। क्या ख्याल है? 2.4 प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी जहाँ पे चीज़ बन रही है। और 3.6 में से 2.4 माइनस करो, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा है। तो एंट्री बनेगी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हिस्सा है वो WIP में जाएगा। वो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन वो किस में जाएगी? और जो शोरूम ऑफिस है यानी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है वो ऑफिस एक्सपेंस में जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो गया। वर्क इन प्रोसेस में 2.4 मिलियन डाला है,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या डाला है 1 पॉइंट 2 मिलियन और लेस और क्रेडिट कर दिया एक्यूमुलेटेड। 3.6 सर बी में क्या लिखा होता प्रोडक्शन ओवरहेड 2.4 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 पॉइंट। इसने प्रोडक्शन ओवरहेड में डाल दिया था यानी इनडायरेक्ट में डाल दिया था, नहीं है समझे, जो कि गलत है। किस में जाएगा WIP में जाएगा। कहाँ जाएगा? इसने 2 मिलियन डाल दिया 1, इसने कैलकुलेशन गलत कर दी है। ज़रा पीछे आंसर चेक करना इसका क्या नाम है वेस क्या आया इसका आंसर 16 ही आ रहा है। ओ 16 का आंसर ए ही आ रहा है। सर प्रोडक्शन आपने लिखा प्रोडक्शन WIP हाँ गलत कर दिया ना यार। प्रोडक्शन कितना कौन सा आ रहा है? तो 2.4 कैसे आ रहा है? 2/3 का 2.4 मिलियन आ रहा है, हो नहीं सकता। तुम करके देखो ना यार। 3.6 बहुत आला। तुम लोग कैसे कैलकुलेशन बता रहे हो यार? सर ये दोनों सही है, वैल्यू के अंदर मैं कैलकुलेटर उठाया नहीं। हमारे क्या आंसर आ रहा है यार? जो सवाल चल रहा है वो बताना यार। 3 मिलियन है आंसर। क्या कैलकुलेटर तुम चलाओ ना। 82 - 10 सर 3.6 आ रहा है। 72 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 3.6 आ रहा है। सही है। इसके साथ बुक के साथ वो गलत है, हमारा सही है 3.6 के साथ। और आंसर क्या है? 2.4 आ जो हमने निकाला है सर 2.4 ही आ रहा है। नहीं उसने WIP में ही लिखा है, ये बात हो रही है। डी में उसने प्रोडक्शन ओवरहेड में डाल दिया है। चलो प्रोडक्शन ओवरहेड पे 2 मिलियन डाला है और डेबिट करा है ना, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी 1 मिलियन से डेबिट करा है और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इसको 3 मिलियन से लगा है। 3.6 मिलियन से लिखा जाएगा। नहीं समझे? सर एक मिनट ऊपर करें। प्रोडक्शन तो नहीं आएगा, आपने कहा ना वो आएगा। समझे नहीं ना? असल में क्या हुआ है पूरी फैक्ट्री में जो काम हो रहा है यानी फैक्ट्री 2 हिस्सों में है। उस प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लग रहा होगा। ओवरऑल तो प्रोडक्शन है ना, तो उसको प्रोडक्शन ओवरहेड में डाल दिया इसने। मेरी बात समझे या नहीं? ये मेरी पूरी फैक्ट्री है। सबसे पहले फैक्ट्री 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। क्या क्या बताओ? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो एरिया होता है और एक प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन। अब समझे या नहीं? उस प्रोडक्शन में फिर डायरेक्ट मटेरियल अलग लगता है और इनडायरेक्ट मटेरियल अलग लगता है। तो उसने उस ओवरऑल प्रोडक्शन को जो है प्रोडक्शन ओवरहेड से रिलेट करा है। नहीं है समझ में? तो इसका बी आंसर है। बी आंसर है सर, इसका कंफर्म हो गया। सर देखें डेट देखें 30 जून 2021 की है। ओहो याद आ गया मुझे। इधर देखो सही है ना? 10 महीने वेट हमारा अकाउंटिंग एंड एंड्स कब हो रहा है? खेल गया ये बच्चा, मुझे अभी याद आया। हमारा अकाउंटिंग एंड एंड्स कब हो रहा है? हमने स्टार्ट कब करा है? हमने स्टार्ट कब करा है? 1 सितंबर से मशीन स्टार्ट करी है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून 10 महीनों का डेप्रिसिएशन लेंगे। 2 मिलियन नहीं 3 मिलियन आ रहा होगा। 10/12 2 मिलियन 2.4 का लिया ना। 36 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2/3। यूँ कह लो 36 मिलियन का 2.3 क्या आ रहा था ये बताओ? 36 मिलियन का 2 आ रहा है। 36 मिलियन का 3 मिलियन आ रहा था ना? सर 3.6 तो पूरे साल का है। हाँ सर 2 आ रहा है। एक मिनट मेरा बेटा, एक मिनट प्लीज़ इधर देख लो यार प्लीज़। ये आया पूरे साल का, एग्री करते हो? यस सर। इसका 10 महीनों का निकालो, चलाओ। 3 मिलियन का टोटल डेप्रिसिएशन है।
3 मिलियन का टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब तुम्हारी समझ में नहीं आया? इसमें से 2/3 क्या है? 2/3 प्रोडक्शन ओवरहेड का है और 1/3 ऑफिस का है। तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। नहीं यही बात समझ में? वो हमने मंथली कैलकुलेशन नहीं देखी थी ना यार, तो इस लिहाज से मैं यही बोलूँ, कल तो कोई कैलकुलेशन मैंने भंड नहीं हुए थे। ये आंसर है। नहीं यही बात समझे? कि कॉपी कर लो यार, ये कॉपी कर लो, प्रॉब्लम करेगा ये सवाल। हम जल्दी जल्दी में जो है पूरे साल का डेप्रिसिएशन ले रहे थे ओवेस। पता चला कि पूरे साल का तो 3.6 मिलियन है, लेकिन 10 महीनों का पहले डेप्रिसिएशन लगा लो पूरी फैक्ट्री का, तो वो आया 10 मिलियन। आर यू टॉकिंग योर माइंड ऑफ? आवाज़ तो आ रही होगी ना बेटा? ये वो कहाँ गई? हटा दे। नहीं ये इसको कुछ कर, फैन के पीछे कर, फैन गिर जाएगा। हटा काम करो, ताकत ठीक ताकत ये वाली चीज को लगा लो। ये उससे एक ये हवा अंदर गिराने का मैंने नहीं पहले इसको हटा, मैंने ना दफ्तर लेके लगा कर आराम से बंद कर देना। कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। सही है कैमरा बस यही आ गया, सब हो जाएगा। थोड़ा पीछे कर, यू कर और पीछे कर, बस क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा खोलते खिड़की को, हवा आती है इसको भी गिरा दे मेरा ऊपर। हाँ हो सकता है, देख तो डन बेटा। नेक्स्ट देख लो। पढ़िएगा ज़रा, 17 पढ़ना ज़रा। During the month of April 2021, a manufacturing business issued rupees 19.6 million
of direct material in the factory and 3.2 material of millions of indirect material. What is the double entry of these issues of material? शायद पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल WIP में जाता है। Yes sir. WIP में जाएगा 19.6। इधर देखिएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या जाएगा 3.2. और रॉ मटेरियल क्रेडिट दोनों को ऐड करना 22.8. पक्का। सी वाला सी यार. अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करना ज़रा 17 का आंसर। आगे सॉल्यूशन को देखो कैसे किया हुआ है। सर आंसर सही है, सॉल्व सही किया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। हाँ तो सही करो ना पीछे जाकर। नहीं रुक जाए प्रोडक्शन ओवरहेड ऊपर वाला आपने आगे पीछे लिख दिया। सर ऊपर वाला आएगा वर्क इन प्रोसेस 19.6 है। ओए होए इधर 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 भाई कहाँ देख रहे हैं तुम सर आपने सही तो की है। WIP में 19.6 आएगा। कितना बारीकी से लिखता है WIP को अमाउंट वो आगे पीछे कर दिया है। सर आपने तो बिल्कुल ठीक लिखा है। अब सही लिखा है, मैंने तो सही लिखा है, ऑप्शन गलत लिखा है। सही नंबर कितना मिलेगा? नहीं मैंने तो ऑप्शन को देखा नहीं, मैंने तो सॉल्व ऊपर कर दिया। आगे देखो ज़रा प्लीज। क्या कर सॉल्व ये गलत है, आपको गलत सही लिखा है। सर इसको ट्राई करेंगे। हां आपने बिल्कुल सही सॉल्व तो किया। क्वेश्चन हो ये पढ़ दो ज़रा 2020। during the month of May 2021 a manufacturing business payroll total rupees 23. पेरोल टोटल का मतलब टोटल लेबर। इधर सुनना जरा भाई, पेरोल टोटल इधर है सर। रुपीज 3.7 मिलियन ऑफ दिस अमाउंट वॉज indirect. अब एक काम करो 23.7 में से 3.7 माइनस कर दो। 20 मिलियन डायरेक्ट लेबर है यस सर। भाई देख लो, और ये इनडायरेक्ट लेबर है। यस सर नहीं है बात समझ में? आगे पढ़ना। What is the double entry of the above labor cost? इधर बताओ जरा ये क्या नाम है तुम्हारा? वेस्ट WIP डेबिट, Yes. प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट। 20 मिलियन आया था ना डायरेक्ट लेबर। हाँ सी वाला और 3.7 क्या आया था? सी आंसर। वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, उसमें पूरे 23.7 जा रहा है। अब सही तरह से बताओ क्या ऑप्शन जा रहा है? एक ही बात है, पेरोल लिखो या वेजेस कंट्रोल अकाउंट लिख लो जाकर। पेरोल बोलो, पेरोल कंट्रोल अकाउंट या एक ही बात है मेरा बेटा। अकाउंटिंग में उजरत को पेरोल कहते हैं। अकाउंटिंग में लेबर की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? पेरोल। और उसका दूसरा नाम वेजेस। अब समझे या नहीं? कौन सा ऑप्शन जा रहा है बताओ जरा। इसने बोला है ये जरा सुनना, फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी एब्जॉर्ब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जैसे फैक्ट्री FOH को किस में एब्जॉर्ब कर सकते हो? डायरेक्ट लेबर आवर्स में होता है, मशीन आवर्स में होता है। एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट अ फिक्स अमाउंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स अमाउंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, मशीन आवर्स तो लेबर आवर्स है, हो सकता है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 21 का।
21 का आंसर ये आंसर ए आंसर हो सकता है ऑल ऑफ द। यानी ये क्या हुआ है, सुनना ज़रा, वो ओवरहेड वाला चैप्टर याद है? मैंने बोला था कि ऊपर आर्स दिए हुए थे, उसको अगर तुम बजटेड आर्स से डिवाइड करते हो लेबर आर से तो OHR, वेरी गुड मेरा बेटा, वो OHR जो है वो तुम OHR जो है वो मशीन आर से भी निकाल सकते हो, लेबर आर से भी निकाल सकते हो, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट भी निकाल सकते हो, या फिर फिक्स अमाउंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से भी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ सकता है। पढ़ना जरा मुझे। What entry should be made in the cost accounting system on completion of production? जब कंप्लीशन हो जाती है तो फिनिश गुड्स की एंट्री बनवाई थी, याद करो वेस्ट फिनिश गुड्स डेबिट, याद करो फिनिश गुड्स डेबिट गलत, WIP क्रेडिट, फिनिश गुड्स डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट, तो सर बी आंसर WIP क्रेडिट। अब इसने क्या करा है देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत, क्रेडिट फिनिश गुड गलत, क्रेडिट फिनिश गुड बी आंसर होना चाहिए। उसने इन्वेंट्री जानबूझ के लिखा, क्रेडिट में लग रहा है WIP। हमने जो देखना जरा आंसर ऑप्शन का, एक स्केल रख लो जरा, चेक कर है, बी आंसर है। वापस पढ़ देना जरा नेक्स्ट सवाल 23, सेल्स ऑफ फिनिश गुड, वेरी गुड बेटा बेटा। अब उसको बेचा है तुमने तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, वेरी गुड मेरा बेटा, कोई दो राय नहीं है, जितना बोलोगे इतना, जितनी मरता बोलोगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। फिनिश गुड डेबिट W नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड क्रेडिट D डेल्टा। हाँ भाई 24 हमने कर लिया था, हाँ भाई 24 हमने करा था हुए। बता तो रहा हूँ ये दोनों एक ही सवाल थे। हाँ ओवर एब्जॉर्ब किसे कहते थे याद है? हम लोग लिखते ओवरहेड एब्जॉर्ब ऊपर लिखते थे, पॉजिटिव में आंसर आता है ना, ओवरहेड एब्जॉर्ब ओवर अंडर में आता है नेगेटिव, क्या हो रहा है एक्चुअल ओवर। ये ओवर है ना, पॉजिटिव में अगर आंसर आए तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड या ओवरहेड एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल ओवरहेड, डी आंसर है डेल्टा। ओवरहेड एब्जॉर्ब बोलो या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, डेल्टा। नेक्स्ट देखो, अगर which of the following represent absorbed overhead, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड किस तरह निकालते थे? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय प्री डिटरमाइंड रेट, सी आंसर है। ओवरहेड एब्जॉर्ब का आंसर क्या है? अगर किसी को याद हो, ये रहा यार, ये रहा सवाल, इधर देखना, इसमें बजट और एक्चुअल को फर्क ले लिया था तो आंसर आ गया था ओवर और अंडर, याद आया? इधर आ था ओवर अंडर, ये भी ये आ गया था, तो ये आपके नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये इनकम हो गई, ओवर हो गया है, और ये क्या था? अंडर था है। फिर आ गए थे नंबर ऑफ यूनिट्स, याद करो 5000 यूनिट 6000 यूनिट, तो तुमने क्या करा? सबसे पहले OHR निकाला था, बजट ओवरहेड डिवाइड बाय बजट एक्टिविटी। उस ओवरहेड को ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने का देखा था, OHR को एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करो। तो बोला बताओ ओवरहेड एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या है? एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालने का फॉर्मूला क्या है? नहीं, एक्चुअल मल्टीप्लाई OHR प्री डिटरमाइंड रेट नहीं, वो समझ आया?
ओवरहेड एब्जॉर्ब का क्या फॉर्मूला है? वेरी गुड मेरा बेटा, तुक्के में नहीं बोलना, बार बार बोलना, ना समझ में आए 500 मजाक कर लेना।